Hello students, here we are with our chapter A Game of Chance from class 6 and our book name is Honeysuckle. This is our unit 8 and we are reading first chapter from this unit. तो बच्चों हम अपना Honeysuckle जो हमारी बुक है उसका यूनिट 8 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं A Game of Chance. So take out your book and open page number 100 in your book. तो A Game of Chance means भाग्य का खेल. तो इसमें आपको ये एक स्टोरी सुना रहे हैं। तो इसमें जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि उनके गांव में ईद के समय मेला लगता है। तो ऐसे ही राइटर एक बार अपने चाचा के साथ और अपने भैया के साथ उस मेले में जाते हैं। तो फिर वो मेले में जाकर एक दुकान के आगे रुक जाते हैं जहाँ पर लिखा होता है लकी शॉप यानी भाग्यशाली दुकान। तो उसमें जो शॉपकीपर होता है उसने प्लेट्स रखी होती हैं, डिस्क रखी होती है, कुछ तस्तरियाँ रखी होती हैं, उनमें 1 से 10 तक काउंटिंग लिखी होती है, नंबर्स लिखे होते हैं और आपको 50 पैसा देकर कोई भी 6 प्लेटें उठानी थी और उनमें जो नंबर लिखे हुए थे उनको ऐड करके उनका टोटल निकालना था। फिर इसके बाद अगर आप जो टोटल निकालेंगे और उस पर जो नंबर के साथ जो नंबर निकलेगा टोटल करके उसमें जो वस्तु आर्टिकल यानी वस्तु जो वस्तु का नाम लिखा होगा वो वस्तु आपकी हो जाएगी। देखिए यानी इनाम के तौर पर जैसे कुछ भी घड़ी या पेन वैन कुछ भी हो सकती है तो वो वस्तु आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव रीड टिल हियर, नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम देयर। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे एंड सेलेक्टेड 6 डिस्क। सेलेक्टेड मीन्स होता है चुनना, डिस्क मीन्स होता है तस्तरियाँ। तो एक वृद्ध आदमी ने 50 पैसे दिए और 6 तस्तरियों का चयन किया। He added up the numbers on them and found the total was 15. उन्होंने उस पर संख्याएं जोड़ दी। He added up the numbers on them. उसने उस पर लिखी हुई संख्याओं को जोड़ा and found the total was 15 और पाया कि योग 15 था। He was given the article marked 15 which was a beautiful clock. He was given the article marked 15. उसे वो वस्तु दी गई जिसमें 15 लिखा था, which was a beautiful clock, जो एक सुंदर घड़ी थी। अब देखो वो कह रहे हैं, तो जब लड़का जो बॉय है वो जाता है उस दुकान में तो वो देखता है कि एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसा एंड सेलेक्टेड 6 डिस्क। एक बूढ़े आदमी ने 50 पैसे का भुगतान किया और 6 प्लेटों का चयन कर लिया। फिर उसने ही एडेड अप द नंबर्स ऑन देम एंड फाउंड द टोटल वाज 15। फिर उसने उसमें अंकित संख्याओं को जोड़ा और पाया कि 15 उसका योग था। देन ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड 15 विच वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक। फिर उसे वो वस्तु दी गई जिसमें 15 लिखा था, जो एक सुंदर घड़ी थी। तो आपको इसमें ये बताया था कि जो भी योग आएगा उस योग में जो भी वस्तु लिखी होगी वह वस्तु आपकी हो जाएगी। तो उसका योग आया 15 और 15 में जो वस्तु का नाम लिखा था वो था एक घड़ी। ठीक है, बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट अ क्लॉक। लेकिन वृद्ध आदमी घड़ी नहीं चाहता था। द शॉपकीपर ऑब्लाइज्ड हिम बाई बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़। ऑब्लाइज्ड मीन्स होता है उपकृत करना या आभारी। ठीक है, तो दुकानदार ने उसे 15 रुपये में वापस खरीद कर उसे उपकृत किया। तो द शॉपकीपर ऑब्लाइज्ड हिम बाई बाइंग इट फॉर 15 रुपीज़। दुकानदार ने उस घड़ी को 15 रुपये में वापस खरीद कर उसे उपकृत किया। तो उसको जब बूढ़े आदमी ने कहा कि मुझे घड़ी नहीं चाहिए तो उसने क्या किया, उस घड़ी को उसको 15 रुपये में से खरीद ली वो घड़ी उससे और इस तरह से उसको कृतज्ञ किया। द ओल्ड मैन वेंट अवे विथ प्लीज्ड। बूढ़ा आदमी प्रसन्न होकर चला गया। देन अ बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आई ट्राइड हिज लक। तब एक लड़का जो मुझसे उम्र में छोटा था ने अपना भाग्य आजमाया। ही गॉट अ कॉम्ब वर्थ 25 पैसे। उसे 25 पैसे की एक कंघी मिली। द शॉपकीपर लुक्ड नाइदर हैप्पी नॉर सैड।
दुकानदार ना तो प्रसन्न दिख रहा था और ना ही उदास। ही बॉट द कॉम्ब फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसा। उसने लड़के से कंघी 25 पैसे में खरीद ली। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन। लड़के ने अपना भाग्य दोबारा से आजमाया। ही नाउ गॉट अ फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज़। अब उसे 3 रुपये का एक फाउंटेन पेन मिला। देन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम एंड गॉट अ रिस्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज़। फिर उसने तीसरी बार कोशिश की और 25 रुपये की कीमत की एक कलाई घड़ी प्राप्त की। रिस्ट वॉच मीन्स होता है कलाई घड़ी। When he tried again, he got a table lamp worth more than 10 rupees. जब उसने फिर से कोशिश की तो उसे 10 रुपये से अधिक की कीमत का एक टेबल लैंप यानी मेज पर रखने का लैंप मिला। द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विद अ स्माइल एंड अ गुड डील ऑफ कैश। लड़का खुश हो गया और मुस्कान के साथ और एक अच्छे सौदे के साथ चला गया। तो देखो अब जब सॉरी, इससे पहले जो बूढ़ा आदमी था उसको घड़ी मिली तो उसको घड़ी पसंद नहीं आई, तो वो नहीं चाहता था घड़ी, तो उसने 15 रुपये में दुकानदार ने उससे क्या कर ली, घड़ी खरीद ली। फिर उसके बाद एक लड़का था, देन अ बॉय लिटिल ओल्डर देन आई। फिर एक लड़का जो मुझसे थोड़ा छोटा था, ट्राइड हिज लक, ने अपना भाग्य आजमाया। ही गॉट अ कॉम्ब वर्थ 25 पैसे। उसने 25 रुपये की एक उसे 25 रुपये की एक कंघी मिली। द शॉपकीपर लुक्ड नाइदर हैप्पी नॉर सैड। दुकानदार ना तो प्रसन्न दिखा और ना ही तो दुकानदार ना तो खुश दिखा और ना ही उदास। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन। लड़के ने अपना भाग्य फिर आजमाया। ही नाउ गॉट अ फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज़। अब उसे 3 रुपये का एक फाउंटेन पेन मिला। देन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम एंड गॉट अ रिस्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज़। वर्थ मीन्स होता है कीमत, रिस्ट वॉच मीन्स होता है कलाई घड़ी। फिर उसने तीसरी बार कोशिश की और इस बार और 25 रुपये की कीमत की एक कलाई घड़ी प्राप्त की। When he tried again, he got a table lamp worth more than 10 rupees. जब उसने फिर से कोशिश की तो उसे 10 रुपये से अधिक की कीमत का एक टेबल लैंप मिला, यानी मेज पे रखने का लैंप मिला। द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विद अ स्माइल एंड अ गुड डील ऑफ कैश। कैश मीन्स होता है नगद। लड़का खुश हो गया और मुस्कान के साथ और एक अच्छे सौदे के साथ चला गया। तो देखो वो एक लड़का था, उसने भी अपना भाग्य आजमाया। तो उसने पहले जब पहले खेला तो उसको एक 25 रुपये की कंघी मिली। फिर उसके बाद उसने दोबारा खेला तो उसको एक, तो जो उसने था 25 पैसे में, वो 25 पैसे की जो कॉम्बो उसको थी तो उसने 25 पैसे की वो कॉम्बो लड़के से खरीद ली दुकानदार ने। फिर उसके बाद अपना उसने भाग्य और आजमाया, उसको फिर फाउंटेन पेन मिला। फिर थर्ड टाइम उसने और किया तो उसे 25 पैसे की एक रिस्ट वॉच मिली। फिर उसके बाद उसने अगेन फिर उसने और ट्राई किया तो उसे एक 10 रुपीज़ का टेबल लैंप मिला जो 10 रुपीज़ से अधिक का था। तो फिर क्या हो गया, बॉय प्रसन्न हो गया, लड़का खुश हो गया और मुस्कुराते हुए एक अच्छी डील के साथ घर वापस गया। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू। मैं भी अपना भाग्य आजमाना चाहता था। आई लुक्ड एट भैया। मैंने भैया को देखा। ही एनकरेज्ड मी। उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। आई पेड 50 पैसा एंड टुक 6 दिस। मैंने 50 पैसे का भुगतान किया और 6 तस्तरियाँ उठा ली। माई लक वॉज नॉट टू गुड। मेरा भाग्य उतना अच्छा नहीं था। आई गॉट 2 पेंसिल्स। मुझे 2 पेंसिल मिली। द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसा। द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे। दुकानदार ने वह भी 25 पैसे में मुझसे खरीद ली। तो द शॉपकीपर ब्रॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे। दुकानदार ने उन्हें मुझसे 25 पैसे में खरीद लिया। आई ट्राइड अगेन। मैंने दोबारा से
कोशिश करी। तो देखो अब वो लड़का कह रहा है कि आई वॉन्टेड ट्राई माई लक टू, मैं भी अपना भाग्य आजमाना चाहता था। आई लुक्ड एट भैया, मैंने भैया को देखा। ही एनकरेज्ड मी, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। आई पेड 50 पैसा एंड टुक 6 डिस्क, मैंने 50 पैसे दिए और 6 तस्तरियाँ उठाई। माई लक वॉज नॉट टू गुड, मेरा भाग्य उतना अच्छा नहीं था। आई गॉट 2 पेंसिल्स, मुझे 2 पेंसिल मिली। द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे, दुकानदार ने 25 पैसे में मुझे उनको मुझसे ख़रीद लिया। आई ट्राइड अगेन, मैंने दोबारा से कोशिश करी। तो देखो अब लड़का कह रहा है कि मैंने भी कोशिश करी और मैंने 50 पैसे दिए और 6 प्लेट उठाई, लेकिन मेरा भाग्य उतना अच्छा नहीं था। मुझे क्या मिली, 2 पेंसिल्स मिली और दुकानदार ने वो पेंसिल मुझसे 25 पैसे में ख़रीद ली। फिर मैंने दोबारा कोशिश करी, कहते हो। दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू। बॉटल ऑफ इंक मीन्स होता है दवात, लिटिल वैल्यू मीन्स बहुत कम मूल्य की, वैल्यू मीन्स होता है मूल्य। मुझे एक चाय की बोतल मिली, वह भी बहुत कम मूल्य की। द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसे, दुकानदार ने उसे भी 25 पैसे में ख़रीद लिया। तो देखो अब वो कह रहा है कि मैंने दोबारा से ट्राई किया और इस बार मुझे एक दवात मिली, यानी चाय की बोतल मिली जो बहुत कम मूल्य की थी। ठीक है, तो द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसे, दुकानदार ने उसे भी 25 पैसे में ख़रीद लिया। आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम, मैंने तीसरी बार भी एक अवसर लिया। स्टिल लक वॉज नॉट विद मी, अभी भी भाग्य मेरे साथ नहीं था। तो देखो अब वो कह रहा है बॉय कि जब उसे पहली बार किया तो उसे क्या मिला, 2 पेंसिल मिली। तो उसने, दुकानदार ने क्या किया, वो पेंसिल उससे 25 पैसे में ख़रीद ली। फिर वो दोबारा से कोशिश करता है और इस टाइम पे भी उसे एक बहुत कम कीमत की एक चाय की इंक यानी दवात की बोतल मिलती है। फिर उसके बाद जो शॉपकीपर उसे भी क्या ख़रीद लेता है, 25 पैसे में ख़रीद लेता है, उसे वापस उसको 25 पैसे देता है और उसको ख़रीद लेता है। आई टुक अ चांस फॉर थर्ड टाइम, फिर वो कहता है कि मैंने तीसरी बार भी एक मौका लिया। स्टिल लक वॉज नॉट विद मी, अभी भी किस्मत मेरे साथ नहीं थी। तो तीसरी बार भी वो कहता है जब मैंने ट्राई किया तो तीसरी बार भी किस्मत मेरे साथ नहीं थी। नाउ आई हैड hopes of winning a big prize and continued to try my luck again and again, paying 50 पैसा each time. होप मीन्स होता है आशा, विनिंग मीन्स जीतना, प्राइज मीन्स इनाम, कंटिन्यूड मीन्स जारी रखना, लक मीन्स भाग्य। तो आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज एंड कंटिन्यूड टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन, पेइंग 50 पैसे ईच टाइम। मुझे एक बड़ा पुरस्कार जीतने की उम्मीद थी और हर बार 50 पैसे का भुगतान करते हुए बार बार मैं अपनी किस्मत आजमाता रहा। तो देखो वो कह रहा है कि राइटर जो लड़का है वो कह रहा है कि मुझे एक बड़ा मुझे उम्मीद थी, मुझे आशा थी कि मैं एक बड़ा प्राइज़ जीतूँगा, बड़ा और फिर इसी उसमें मैंने 50 पैसे का, हर बार 50 पैसे का भुगतान करते हुए मैं बार बार अपनी किस्मत को आजमा रहा था। बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रिफल मीन्स होता है बहुत कम मूल्य का, ठीक है, या तुच्छ वस्तु, ठीक है। तो बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रिफल मीन्स होता है तुच्छ वस्तु, लेकिन हर बार मुझे तुच्छ वस्तु मिलती। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विथ ओनली 25 पैसे, अंततः मेरे पास सिर्फ 25 पैसे रह गए। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस मीन्स होता है दयालुता। फिर से दुकानदार ने अपनी दयालुता दिखाई। ही सेड आई कुड आइदर प्ले वंस मोर विथ 25 पैसे और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर मीन्स होता है वहीं पर, सेटल मीन्स होता है निपटारा करना, अकाउंट मीन्स होता है हिसाब। तो वो कह रहा है कि ही सेड आई कुड आइदर प्ले
वंस मोर विथ 25 पैसे और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर। उन्होंने कहा मैं 25 पैसे के साथ एक बार और खेल सकता हूँ या वहीं पर हिसाब निपटा सकता हूँ। तो देखो अब वो कह रहे हैं कि इस होप में मैं खेलता रहा बार बार कि मुझे क्या था, बड़े बड़े पुरस्कार की होप में मैं 50 पैसे खर्च करते हुए बार बार अपना भाग्य आजमाता रहा, लेकिन हर बार मुझे एक तुच्छ वस्तु मिलती। फिर लास्ट में मेरे पास कितने पैसे बचे रह गए, कह रहा राइटर, 25 पैसे बचे रह गए। तो फिर दुकानदार ने दया दिखाई और मुझसे कहा कि मैं या तो 25 पैसे के साथ खेल सकता हूँ या यहीं पर हिसाब का निपटारा कर सकता हूँ। I played again and the last 25 पैसे also disappeared. Disappeared means होता है गायब होना। मैंने दोबारा से खेला और 25 पैसे भी गायब हो गए। तो वो कह रहे हैं कि I played again and the last 25 पैसे also disappeared. मैंने फिर से खेला और अंतिम 25 पैसे भी गायब हो गए। People were looking at me. लोग मुझे देख रहे थे। Some were laughing at my bad luck. कुछ मेरे बुरे भाग्य पर हंस रहे थे। But none showed any sympathy. Sympathy means होता है सहानुभूति। Showed means दिखाना। But none showed any sympathy. लेकिन किसी ने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। भैया and I went to the place where uncle had left us and waited for him to return. Return means होता है वापस आना। भैया और मैं उस जगह पर चले गए जहाँ चाचा ने हमें छोड़ा था और हम उनके वापस आने की प्रतीक्षा करने लगे। प्रेजेंटली ही केम। प्रेजेंटली मीन्स इसी समय वे आ गए। ही लुक्ड एट मी एंड सेड, राशिद यू लुक अपसेट। उन्होंने मुझे देखा और कहा, राशिद तुम परेशान दिख रहे हो। अपसेट मीन्स होता है परेशान। व्हाट इज़ द मैटर। मैटर मीन्स मामला, क्या मामला है। तो देखो वो कह रहा है जब उनके पास 25 पैसे बचते हैं लास्ट में, तो जो दुकानदार है वो उसके सामने फिर डील रखता है कि या तो तुम 25 पैसे के साथ खेलो या यहीं पर अपना जो हिसाब किताब है उसका निपटारा कर लो, ठीक है। तो राइटर कहता है, राशिद जो है वो कहता है कि मैंने 25 पैसे के साथ खेलना का निश्चय किया और फिर जो मेरे पास वो अंतिम 25 पैसे थे वे भी गायब हो गए। फिर वो कह रहा है, पीपल वर लुकिंग एट मी। लोग मुझे देख रहे थे। सम वर लाफिंग एट माई बैड लक। कुछ मेरे बुरे भाग्य पर हंस रहे थे। बट नन शोड एनी सिंपैथी। लेकिन किसी ने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न। भैया और मैं उस जगह पर चले गए जहाँ चाचा ने हमें छोड़ा था और उनके आने की प्रतीक्षा और उनके वापस आने की प्रतीक्षा करने लगे। प्रेजेंटली ही केम। इस समय वे आ गए। ही लुक्ड एट मी एंड सेड। उन्होंने मुझे देखा और कहा, राशिद यू लुक अपसेट। राशिद तुम परेशान दिख रहे हो। व्हाट इज़ द मैटर, क्या मामला है। तो देखो अब जब वो 25 पैसा भी उसका अंतिम 25 पैसा भी चला जाता है तो वो वापस उस जगह पे आ जाते हैं उसका भैया और वो जहाँ पर अंकल उसका वेट उन्हें छोड़ के जाते हैं, ठीक है। तो लोग उसे देखते हैं, उसके बुरे भाग्य को देखते हैं तो कुछ हंसते हैं उस पर, लेकिन कोई भी उस पर सहानुभूति नहीं दिखाता है, ठीक है। फिर जब उसके अंकल आ जाते हैं तो उससे पूछते हैं, राशिद तुम परेशान दिख रहे हो, क्या बात है। आई डिड नॉट से एनीथिंग। मैंने कुछ नहीं कहा। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड। हैपेंड मीन्स घटित होना। भैया ने उन्हें बताया जो कुछ घटित हुआ। अंकल वॉज नाइदर एंग्री नॉट सैड। चाचा ना तो गुस्सा थे और ना ही उदास थे। ही स्माइल्ड एंड पेटेड मी। पेटेड मीन्स होता है पीठ थपथपाना। वे मुस्कुराए और उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई। ही टुक मी टू अ शॉप एंड बॉट मी अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, बिस्किट्स एंड स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स। ही टुक टू मी अ शॉप। वे मुझे एक दुकान में ले गए। एंड बॉट मी अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, बिस्किट्स एंड स्वीट्स एंड सम अदर गिफ्ट्स। और मेरे लिए एक सुंदर अम्ब्रेला, एक सुंदर छाता, बिस्किट और मिठाइयाँ और कुछ अन्य छोटे उपहार लिए। देन वी रिटर्न होम। रिटर्न मीन्स होता है वापस आना। देन वी रिटर्न होम। फिर हम वापस घर आ गए। तो देखो वो कह रहा है कि जब उसके भैया
अंकल ने पूछा कि क्या मामला है, तो वो कह रहा है कि आई हैड सेड से नथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपन, भैया ने उन्हें बताया जो कुछ भी घटित हुआ। अंकल वॉज नाइदर एंग्री नॉर सैड, चाचा ना तो गुस्सा थे और न ही उदास थे। ही स्माइल्ड एंड पिटेड मी, वे मुस्कुराए और मेरी पीठ थपथपाई। ही टुक मी टू अ शॉप एंड बॉट मी अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, बिस्किट्स एंड स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स। वे मुझे एक दुकान में ले गए और मेरे लिए एक सुंदर छाता, बिस्किट और कुछ और मिठाइयाँ और कुछ अन्य छोटे उपहार लिए। देन वी रिटर्न होम, फिर हम वापस घर आ गए। तो ठीक है, तो कहता है जब अंकल ने पूछा तो मैंने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन भैया ने जो भी हमारे साथ घटित हुआ वो सब अंकल को बता दिया। लेकिन अंकल ना ही ये सुनकर उदास हुए, ना ही उन्होंने गुस्सा आया, बल्कि उन्होंने राशिद की पीठ थपथपाई और उसे फिर कुछ दुकान में ले गए और उसे कुछ सामान दिलाया। फिर वो घर वापस चले गए। Back home, uncle told me that the lucky shop man had made a fool of me. Fool means होता है मूर्ख। वापस घर आकर चाचा ने मुझे बताया कि भाग्यशाली दुकान वाले आदमी ने मुझे बेवकूफ़ बनाया है। No uncle, I said, it was just my bad luck. नहीं चाचा, मैंने कहा यह सिर्फ मेरा दुर्भाग्य था। No, my boy, said uncle, it was neither good luck nor bad luck. नहीं मेरे लड़के, अंकल ने कहा, यह न तो सौभाग्य था और न ही दुर्भाग्य। गुड लक मीन्स होता है अच्छा भाग्य, बैड लक मीन्स होता है बुरा भाग्य यानी दुर्भाग्य। तो कहते हैं बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉपमैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी। वापस घर आकर चाचा ने मुझे बताया कि भाग्यशाली दुकान वाले आदमी ने मुझे बेवकूफ़ बनाया है। नो अंकल, आई सेड, इट वॉज जस्ट माई बैड लक। नहीं चाचा, यह सिर्फ मेरा बुरा भाग्य था, मैंने कहा। नो माई बॉय, सेड अंकल, इट वॉज नाइदर गुड लक नॉर बैड लक। नहीं मेरे लड़के, यह ना तो सौभाग्य था और ना ही दुर्भाग्य, चाचा ने कहा। तो देखो अब चाचा कहते हैं कि उसने तुम्हारा बेवकूफ़ बनाया, तो राशिद फिर भी मानने को तैयार नहीं होता। वो कहता है नहीं ये तो मेरा बुरा भाग्य था। तो फिर चाचा ने उसे बताया कि ना तो सौभाग्य होता है और ना ही बुरा भाग्य। But uncle, I said, I saw an old man getting a clock and a boy getting 2 or 3 costly things. Costly means होता है कीमती, things means होता है चीज़ें। But uncle, लेकिन चाचा, I said, मैंने कहा, I saw an old man getting a clock and a boy getting 2 or 3 costly things. लेकिन चाचा, मैंने एक वृद्ध व्यक्ति को एक घड़ी और एक लड़के को 2 या 3 महंगी चीज़ें मिलते हुए देखा। यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल सेड, दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर। तुम नहीं जानते बच्चे, चाचा ने कहा, वे सभी दुकानदार के मित्र थे। तो देखो अब वो कहते हैं कि अंकल उससे कहते हैं कि यह न तो सौभाग्य था और न ही दुर्भाग्य था। लेकिन फिर राशिद कहता है कि मैंने स्वयं देखा, एक आदमी को घड़ी मिली और एक लड़के को कुछ 2 या 3 कीमती चीज़ें मिली, यह मैंने खुद देखा। तो फिर चाचा कहते हैं यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल सेड, दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर। तुम नहीं जानते बच्चे, वे सभी दुकानदार के दोस्त थे, चाचा ने कहा। They were playing tricks to tempt you to try your luck. Playing tricks means होता है चालें चलना और tempt means होता है लुभाना। तो they were playing tricks to tempt you to try your luck. वे आपको लुभाने के लिए चालें चल रहे थे कि आप अपनी किस्मत आजमाएं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि वो आपको लुभाने के लिए चालें चल रहे थे कि आप भी वहाँ पर क्या करेंगे, अपनी किस्मत आजमाएं और उस खेल को खेलें। दे वॉन्टेड यूर मनी एंड दे गॉट इट। वे आपका पैसा चाहते थे और उन्हें वह मिल गया। नाउ फॉरगेट अबाउट इट एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक ऑफ योर फुलिशनेस। नाउ फॉरगेट अबाउट इट, अब इसके बारे में भूल जाओ। फॉरगेट मीन्स भूलना। नाउ फॉरगेट अबाउट इट, अब इसके बारे में भूल जाओ। एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस,
एनीबडी मीन्स किसी को, बैड लक मीन्स दुर्भाग्य, फुलिशनेस मीन्स मूर्खता। और अपनी बुरी किस्मत या अपनी मूर्खता के बारे में किसी को मत बताना। तो देखो अब उसके चाचा ने कहा कि वे तुम्हारे साथ ट्रिक्स खेल रहे थे, तुम्हारे साथ चालें चल रहे थे ताकि तुम वहाँ पर, तुम्हें लुभाने के लिए, ताकि तुम भी क्या करो, अपनी किस्मत आजमाओ। और वे तुम्हारी मनी चाहते थे, तुम्हारा पैसा चाहते थे, जो उन्हें मिल गया। तो फिर वो कहते हैं कि अब इसे भूल जाओ और अपने बुरे भाग्य या अपनी मूर्खता के बारे में किसी को मत बताना। ठीक है। तो जो चाचा थे वो कह रहे हैं कि वह सिर्फ तुम्हारे साथ चालें चल रहे थे, क्योंकि वो जो सब खेलने वाले थे वो सब दुकानदार के दोस्त थे। कैसे, देखो जो भी चीज़ मिल रही थी वो वापस ले रहा था ना, तो पैसे उनको देता जा रहा था उतने, मतलब उसको ना कोई भी लॉस नहीं हो रहा था दुकानदार को, क्योंकि वो सब उसी के दोस्त थे। उनको पता था कि क्या चीज़ कहाँ कितने की है, तो वो सब वापस उनसे वापस ले रहा था वो चीज़ें। ठीक है, पैसों के बदले में वो चीज़, सब चीज़ें उनसे वापस ले रहा था। तो वो सब वहाँ पर क्या खेल रहे थे, ट्रिक्स खेल रहे थे, चालें चल रहे थे। तो चाचा उसे समझाते हैं कि वह तुम्हारा बेवकूफ़ बनाया उन्होंने, क्योंकि उन्हें तुम्हारा पैसा चाहिए था और उन्होंने ये ले लिया। तो वो कहते हैं कि अब इस चीज़ को भूल जाओ और अपनी मूर्खता या अपने बुरे भाग्य के बारे में किसी को मत बताना। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।